पेट सीटी ऐसा क्या पकड़ता है जो एक सामान्य स्कैन लाइक सीटी स्कैन या एमआरआई नहीं पकड़ सकता? मैम, पेट सीटी स्कैन में हमें पता चलता है कितना रिस्की है ये? जिसमें जरूरत नहीं है वहाँ नहीं करवाना चाहिए। क्या ये बच्चों के लिए सेफ है? बच्चों को अगर कैंसर है जैसे कि आपको पता है मैं डिफरेंट वीडियो कंटेंट बनाती हूँ डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट के साथ। तो आज मैं आई हूँ आपके सारे उन क्वेश्चंस के जवाब लेकर जो पेट सीटी से रिलेटेड आपके थे, मेरे डिफरेंट वीडियोस पर थे। और उसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं यशोदा कैंसर हॉस्पिटल नेहरू नगर में। एंड सबसे पहले तो हम उनका वेलकम करते हैं। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक, आप आए और हमें अपना प्रेशियस टाइम दिया। थैंक यू मैम, आप जो ये वर्क कर रहे हो इट इज रियली काफी ज्यादा पेशेंट्स को फायदा मिलता है, तो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी इनटू दिस। थैंक यू सर। सो बेसिकली हम लोग ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर एक के मन में डाउट होता है, तो वो हम सिंपली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि पेट सीटी ऐसा क्या पकड़ता है जो एक सामान्य स्कैन लाइक सीटी स्कैन या एमआरआई नहीं पकड़ सकता? पेट सीटी स्कैन में हमें पता चलता है वो ट्यूमर अलाइव है या डेड है, जो सीटी और एमआरआई नहीं बता पाते या लेट बताएंगे। इससे पेट सीटी हेल्प करता है। यहाँ पे कीमो के बाद मरीज को पेट सीटी कब दोबारा करवाना चाहिए? इसके बारे में स्पेशली कीमो के बाद मिनिमम 3 वीक्स का गैप होना चाहिए। और जब पेशेंट रेडियोथेरेपी कर पे आता है तो मिनिमम 3 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट रेडियोथेरेपी के बाद ही पेट स्कैन कराना चाहिए। ओके, यानी कि अगर रेडिएशन पूरा हो गया है और हमें रेस्पॉन्स इवोल्यूशन करना है तो एटलीस्ट 12 वीक्स या 3 मंथ। बट कीमो में आपको 3 वीक्स का चाहिए। ओके, ये काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने बताया। अगला है कि जो आप पेट सीटी में लिखते हैं एसयूवी, उसका क्या मतलब होता है? क्या उसका मतलब हमेशा कैंसर होता है? नहीं, हमेशा एसयूवी का मतलब कैंसर नहीं होता है। इंडिया में हमने देखा है ट्यूबरक्यूलोसिस, फंगल इन्फेक्शन, सार्कोइडोसिस जैसे डिजीजेस में भी एसयूवी वैल्यू बढ़ी हुई आती है। ओनली अ बायोप्सी कैन टेल यू वेदर वो कैंसर है या नहीं है। तो एक्चुअल में इंडिकेशन क्या है पेट सीटी का? पेट सीटी का है अगर आपको कैंसर डिटेक्ट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्टेजिंग, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा वो कीमो को, या दवाई चेंज करने की जरूरत है। थर्ड है जो पेशेंट ट्रीटेड है उनमें रेकरेंस तो नहीं हो रहा। ये 3 मेन इंडिकेशन है। तो जैसे कि आपने बताया कि इतना ज्यादा रोल है, तो इतनी मल्टीपल टाइम्स होता है, तो लोगों के मन में यही डाउट होता है कि यार मतलब लाइक इतनी बार हम करा रहे हैं, कितना रिस्की है ये? कहीं भी वर्ल्ड के लिटरेचर में कोई एविडेंस नहीं है कि पेट सीटी कराने से किसी को कैंसर हो गया है। हाँ, रेडिएशन का ऐसा रिस्क है तो लोग जिसमें जरूरत नहीं है वहाँ नहीं करवाना चाहिए। तो क्या ये बच्चों के लिए सेफ है? बच्चों को अगर कैंसर है तो उसमें इसके एडवांटेजेस ज्यादा है एंड कम्प्लीटली सेफ है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स है, रिएक्शन नहीं होता पेट सीटी से। तो अगर मैं पूछूं कि ऐसा क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है पेट सीटी का कि उनमें नहीं कराना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसमें तो बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट है अगर डायबिटीज है और शुगर कंट्रोल आपका पुअर है तो पहले अपने ट्रीटमेंट ऑफ शुगर का लीजिए आप, शुगर कंट्रोल अच्छा होता है उसके बाद आप पेट स्कैन के लिए आइएगा। कीमो और रेडियो का जैसे मैंने बताया अगर इमीडिएटली कल परसों ही हुआ है तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा नहीं। तो कीमो के 3 वीक बाद और रेडियोथेरेपी के 3 महीने के बाद ये रिस्पॉन्स इवैल्यूएशन करवाना चाहिए। ओके, सो जब कोई आपके पास पेट सीटी के लिए आ रहा है तो आपको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन चाहिए? पहला हम चेक करते हैं कि कौन सा तरह की मैलिग्नेंसी है, जो बायोप्सी रिपोर्ट चाहिए हमें। सीरम क्रिएटिनिन इज एसेंशियल, रैंडम ब्लड शुगर एसेंशियल है और पुराने डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये कितने दिन पुराने डॉक्यूमेंट्स आपको चल जाएंगे? फ्रेश चाहिए या कोई टाइम पीरियड है क्या? शुगर और क्रिएटिनिन का लास्ट 3 डेज का रिपोर्ट मैम चल जाता है। और लास्ट इन्वेस्टिगेशन जब भी हुआ हो, वेदर इट इज अल्ट्रासाउंड, सीटी और एमआरआई, अगर कैरी कर रही है लास्ट पेट सीटी है तो ये कैरी करना चाहिए। इट्स इजी टू फॉर कंपैरिजन पर्पस। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि आपको ब्लड शुगर चाहिए, मस्ट है, तो क्या ये डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ है? डायबिटिक पेशेंट्स में सेफ है। अगर ब्लड शुगर 200 से कम है तो हम सेफली एक अच्छी पेट स्कैन एक्वायर कर सकते हैं। चलो, ये तो आपने डायबिटिक पेशेंट के लिए बताया। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है और उसको कितना ब्लड शुगर आपको किस रेंज में चाहिए कि आप पेट सीटी कर पाएं? किसी भी नॉर्मल पेशेंट का 100 to 126 ब्लड शुगर होता है और वेदर इट बी नॉर्मल इंडिविजुअल और डायबिटिक, अगर 200 से कम है हम उसमें पेट स्कैन कर सकते हैं। ओके, मतलब नॉर्मल पर्सन के लिए 100 to 140 और अगर डायबिटिक है तो 200 के नीचे आपको वो करना है। तो यानी कि एक ये रूल है कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसका शुगर कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, 200 से ऊपर है तो स्कैन प्रॉपर नहीं आएगा और कुछ लीजन्स मिस हो सकते हैं जो बहुत ही क्रूशियल होते हैं कैंसर पेशेंट्स में। पेट स्कैन से पहले वास्तव में आपको कितने घंटे का फास्टिंग चाहिए? 6 to 8 आवर्स की फास्टिंग जरूरी होती है। और साथ ही साथ मैं अपने पेशेंट को ये भी बोलता हूँ कि इवन चाय कॉफी भी ना लें
क्योंकि जनरली सॉलिड फूड को फूड कंसिडर किया जाता है, लिक्विड फूड को लोग कंसिडर नहीं कर रहे होते। तो प्लेन वाटर लें, उसके बाद प्लेन वाटर वो ले सकते हैं, प्लेन वाटर ले सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि मैम कुछ भी खाने पीने के लिए मना किया है तो क्या पानी ले सकते हैं, बहुत थर्स्टी फील हो रहा है। प्लेन वाटर बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत बार ये एक होता है कि अल्ट्रासाउंड में जनरली दे आर सेड कि पानी ना लें, या फिर आपका सीटी स्कैन हो रहा हो तो एनपीओ रखा होता है, बट पेट स्कैन में अगर कोई और एडवाइस नहीं हुई है, ओपीडी बेसिस पे आप करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पानी पी सकते हैं, प्लेन वाटर। और जो जिसके किसी की मेडिसिन वगैरह चल रही है तो कुछ ऐसा प्रिकॉशन वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो जो भी आपकी रेगुलर मेडिसिन है वो आप ले सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर शुगर मेडिकेशन, क्योंकि शुगर, ब्लड शुगर कम हो जाएगा, दैट विल लीड टू प्रॉब्लम विद द पेशेंट। तो अगर शुगर कंट्रोल सही है तो फिर वो ना लें। उसके अलावा जो भी आपकी मेडिसिन डॉक्टर्स ने एडवाइस किए खाली पेट लेने के लिए, वो आप रेगुलर कंटिन्यू करें। तो अगला क्वेश्चन है, क्या पेट स्कैन सिम्टम्स आने से पहले कैंसर रिकरेंस को पकड़ सकता है? यस, सिम्टम्स आने से पहले हमने ऑलमोस्ट 30 to 40% पेशेंट्स में रिकरेंस से पहले कैंसर को कैच किया है। ओह, शायद यही रीजन है कि ज्यादातर फॉलोअप में पेट स्कैन एडवाइस किया जाता है, ये एक रीजन। एफडीजी शरीर में कितने समय तक रहता है? एफडीजी टोटल 20 आवर्स तक रहता है हमारे शरीर में। 20 आवर्स के बाद हमारे शरीर से वो रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाती है। कौन से कैंसर एफडीजी पेट सीटी से नहीं दिखते हैं? थायराइड कैंसर पेट सीटी एफडीजी पेट स्कैन में नहीं दिखता। प्रोस्टेट कैंसर हो गया, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर हो गए, इन तीनों के लिए अलग तरह के पेट में ट्रेसेस होते हैं। जैसे कि आयोडीन यूज होता है थायराइड कैंसर के लिए, पीएसएमए पेट स्कैन होता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, एंड डोटानॉक स्कैन होता है फॉर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के लिए। ये स्पेसिफिक होते हैं। पेट सीटी के फॉल्स पॉजिटिव आने के कितने चांसेस हैं और क्या रीजन हो सकते हैं? फॉल्स पॉजिटिव पेश आ सकता है अगर आपको रिसेंट कोई इन्फेक्शन हुआ हो, उस केस में आ सकता है। कोई चोट लगी हो, उसमें भी एफडीजी पॉजिटिव आता है। एंड अगर इमीडिएटली आफ्टर रेडिएशन और आफ्टर सर्जरी और इवन आफ्टर कीमोथेरेपी किया हुआ है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है, उसमें भी फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं। और फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस किसमें होते हैं? फॉल्स नेगेटिव के केसेस होते हैं अगर पेशेंट का शुगर कंट्रोल सही नहीं है तो उस केसेस में ये फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट वुड बी कि अगर ये कैंसर ही नॉन एविड कैंसर, जैसे मैंने बात की प्रोस्टेट कैंसर की, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की या थायराइड कैंसर की, उसमें हम फॉल्सली नेगेटिव करेंगे क्योंकि वो स्कैन सेंसिटिव नहीं होती है। ओके, सो लिम्फोमा में पेट सीटी की क्या सिग्निफिकेंस है? लिम्फोमा में तो पूरा ही रोल है, बिकॉज दैट कंप्लीट लुगानो की स्टेजिंग वर्ल्ड ओवर इज बेस्ड ऑन पेट सीटी ओनली। द ट्रीटमेंट से लेकर रिस्पॉन्स असेसमेंट एंड फॉलो अप कंप्लीटली। क्या स्ट्रेस या ज्यादा बात करना एफडीजी अपटेक बढ़ा सकता है? क्या ये फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट दे सकता है? हाँ, ये एक स्पेशल प्रिकॉशन है जो पेशेंट्स को बताना चाहता हूँ। इंजेक्शन के बाद लगभग 45 मिनट्स तक आप पोस्ट इंजेक्शन रूम में बैठते हैं। वहां पर मोबाइल व्यूइंग करना या किसी से बात करने से आपके हेड एंड नेक रीजन में इंक्रीज्ड अपटेक आता है जो फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो मतलब लगता है कि बहुत जरूरी बात है। बहुत जरूरी है ये। तो ये जब पेशेंट आपके पास आते हैं तो ये आप एडवाइस करते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है? क्योंकि मुझे लगता है वो इतने स्ट्रेस्ड होते हैं, तो उनको आप किस तरह से काउंसिल करते हैं? हम जनरली उनको बोलते हैं कि फोन लेकर ना जाएं। फोन जब अवॉइड हो जाता है तो बातचीत ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। दूसरा, अगर उनको किसी इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है तो उन सब के पास एक कॉल बेल हम प्रोवाइड करते हैं पोस्ट इंजेक्शन रूम में। उनको अगर कोई इमरजेंसी है, दे कैन प्रेस द बेल, वी विल रीच आउट टू यू एंड आंसर योर क्वेरीज और व्हाटएवर एप्रीहेंशन देयर इज। ओके, तो आजकल मैंने बहुत सुना है कि पेट एमआरआई, राइट? तो उसका इंडिकेशन क्या है? पेट एमआरआई इज द लेटेस्ट मोडालिटी। सो ये डिस्कस कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर के यूज में हो रहा है, इवन फॉर डिमेंशिया इमेजिंग इवैल्यूएशन के लिए हो रहा है यहाँ पे। ओके, मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स का असली मतलब क्या है? बहुत बार एनाटॉमिकल यानी कि वो लीजन बच जाता है बट उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जीरो हो जाती है। इस केस में दिस इज द अर्लीस्ट इंडिकेटर कि बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और जो बचा हुआ है वो एक फाइब्रोज्ड टिश्यू है, डेड टिश्यू है। सो यहाँ पर रिस्पॉन्स आपको जल्दी मिल गया तो शायद आगे की जो ट्रीटमेंट है वो हम होल्ड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिशियंस के कॉल पे। सो एक्चुअली अगला क्वेश्चन उसी से ही रिलेटेड है। एसयूवी प्रोग्नोसिस बताने में कितना हेल्प करता है? जो स्टडीज की गई है मैम, उसमें बताया गया कि जिन भी कैंसर पेशेंट्स का, यहाँ पर याद रखने की बात है कि कैंसर पेशेंट्स में एसयूवी ज्यादा अगर आ रहा है तो उनका प्रोग्नोसिस पुअर माना गया है। जितना ज्यादा एसयूवी उतना ज्यादा एग्रेसिव। हाँ, उतना ज्यादा एग्रेसिव। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से ही सिमिलर है। ऑन्कोलॉजिस्ट कैसे तय करते हैं कि इलाज पेट सीटी पर असर कर रहा है या नहीं कर रहा है? मतलब पेट सीटी से कैसे डिसाइड होता है कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो रेस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो रिस्पॉन्स में ही पेट सीटी का सबसे ज्यादा इंडिकेशन आता है और यहाँ पर एक क्रूशियल कॉल लेनी होती है कि सेम मेडिसिन कंटिन्यू करें या फिर हम दोबारा उसे चेंज करें।
तो हम लोग SUV वैल्यूज देखते हैं पुराने पेट सीटी स्कैन से कंपेयर करके, वो ज्यादा आ रही होती है या नए लीजन्स आ रहे होते हैं, दैट मीन्स कि बीमारी बढ़ रही है, प्लीज मेडिसिन चेंज करिए। और अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो कंटिन्यू द सेम मेडिसिन। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मतलब मेरे खुद के दिमाग में आ रहा है कि आप क्या इंडिकेशन है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है कि कितने ट्रीटमेंट के बाद हमें रिपीट पेट सीटी कराना है? आइडियली 3 साइकिल्स और मिड ऑफ द साइकिल्स पे पेट स्कैन करते हैं, दैट इज वन। सेकेंड इज क्लिनिकली अगर क्लिनिशियंस को लगा कि प्रोग्रेशन हो रहा है, दे कैन आस्क फॉर अ पेट स्कैन बिफोर दैट। ये 2 इंडिकेशन मेन होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज बेसलाइन और इंटरिम पेट सीटी? ये टर्मिनोलॉजी मैम लिम्फोमा के पेशेंट में यूज होता है। बेसलाइन हो गया जब कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है आपको एंड वी आर राइट नाउ ट्राइंग टू स्टेज द डिजीज, बीमारी कहां तक फैली हुई है। इंटरिम पेट हो गया अगर हॉजकिंस है तो 6 साइकिल्स उसकी चलती है कीमो की, तो 3 साइकिल के बाद हम करते हैं। नॉन हॉजकिंस में 8 साइकिल चल रहा होता है तो 4 साइकिल के बाद वी डू एन इंटरिम पेट टू इवैल्यूएट कि मेडिसिन कंटिन्यू करनी है या चेंज करनी है। सर्जरी के तुरंत बाद FDG अपटेक ज्यादा दिखता है या कम दिखता है या कैसा दिखता है? सर्जरी के बाद FDG अपटेक बढ़ जाता है उस जगह पे, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है उस जगह पे, तो इमीडिएटली सर्जरी के बाद पेट सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि मुझसे भी पेशेंट ने बहुत बार पूछा है कि बायोप्सी पहले कराना चाहिए या पेट सीटी पहले कराना चाहिए? पहले बायोप्सी। ओके, तो कैंसर जब तक प्रूव नहीं हो पेट स्कैन कराने का इंडिकेशन नहीं है। वैसे भी आपने बताया कि पेट स्कैन की बहुत ज्यादा इंडिकेशन है, स्टेज बताता है, लोकली कितना स्प्रेड हो रखा है वो बताता है, तो पहले बायोप्सी करके कंफर्म करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अननोन प्राइमरी कैंसर्स में, या फिर मैं कहूँ कि किसी के गले में नोड है, उसको समझ नहीं आ रहा कि बीमारी कहाँ से आई है, तो उसमें पेट सीटी का कितना रोल है? मैम यहाँ पर तो पेट सीटी स्कैन का ही रोल आता है। ऑलमोस्ट 40 to 45% पेशेंट्स में हमें प्राइमरी सोर्स पता चल जाता है उस कैंसर का, तो प्राइमरी सोर्स अगर पता चलता है तो एक कंप्लीट ट्रीटमेंट मिल पाता है। क्या पेट सीटी हर स्टेज के कैंसर में कराना जरूरी है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा मिथ था जो बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे कि पेट सीटी कभी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पेट सीटी के थ्रू जो कैंसर नहीं भी है वो कैंसर बता रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? हम पेट सीटी अर्ली स्टेजेस में इंडिकेटेड नहीं होता है। अब मेटास्टेसिस देखने के लिए ही पेट सीटी स्कैन का यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट इज इंडिया में टोबैको ईटिंग पॉपुलेशन बहुत है, तो हेड एंड नेक कैंसर में बहुत बार हमें डुअल मैलिग्नेंसी और ट्रिपल मैलिग्नेंसी भी मिली हुई होती है। सेम पेशेंट्स में अगर हेड एंड नेक कैंसर है, इसोफेगस का कैंसर निकल के आता है, ब्लैडर का कैंसर निकल के आता है, तो एक सिंगल टेस्ट से हम 3-4 कैंसर का पता लगा रहे हैं। नेक्स्ट इज दैट मिथ ऑफ कि नॉन मेटास्टैटिक या नॉन कैंसरस लीजन्स को भी कैंसर बोला गया है। तो जैसा कि मैंने बोला फॉल्स पॉजिटिव होते हैं कुछ केसेस में, ट्यूबरकुलोसिस, फंगल इन्फेक्शन एंड सार्कोइडोसिस, तो दिस इज ये केस टू केस वेरी कर रहा होता है। राइट, नहीं एक्चुअली वो आई थिंक ऐसे था कि पेट सीटी जानबूझ के कराते हैं डॉक्टर ये बताने के लिए कि देखो ये चमक है, ये कैंसर है। ओके, मतलब समझ रहे वो नेगेटिव वे में काफी वो मिथ सर्कुलेट हुआ था, वायरल हुआ था वो कंटेंट। तो आप क्योंकि इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप दिन में आई थिंक 20-25 पेट सीटी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कितना सच है? मेरे हॉस्पिटल में, यशोदा हॉस्पिटल में तो मैंने देखा है जब तक बायोप्सी प्रूवन पेशेंट्स नहीं आता है तब तक यहाँ पर पेट सीटी स्कैन तो नहीं होता। राइट, और ऐसा नहीं है ना कि मतलब लाइक पेट सीटी कराया उसमें अपटेक आ गया, बोल दिया कि आपको कैंसर है। वी नीड अदर, वो कोई बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। यस, राइट। जब तक बायोप्सी नहीं होती है तब तक कैंसर नहीं है। पेट सीटी रिपोर्ट में सबसे पहले किन 3 चीजों को देखना चाहिए? पेट सीटी रिपोर्ट में सबसे पहले आप इम्प्रेशन उसका देखिएगा, जहाँ पर पता चलता है बीमारी कहाँ पर है, और उसके बाद कंपैरेटिव रिपोर्ट जो दी गई है। पेशेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट टू चेक देयर पर्सनल पर्टिकुलर्स, वो सही से फिल्ड है कि नहीं, बिकॉज बहुत बार पेशेंट्स अपना सरनेम चेंज कराते हैं व्हिच क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन। एग्री। सो बेसिकली आई थिंक एक हमें मोटा बेसिक सा इंफॉर्मेशन मिल गया जो एक पर्सन को जो कैंसर से जिसकी डायग्नोसिस हुई है अभी रिसेंटली, और वो देखते हैं कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उनके मन में जो डाउट्स हैं, आई थिंक हमने सारा इस वीडियो में कवर किया है। फिर भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, कुछ डाउट है, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। मैं सर से उसका आंसर लेकर आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। बाकी मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद अदर्स। पेट सीटी कैंसर का बहुत ही इंटीग्रल इन्वेस्टिगेशन है और इसके अपने खुद के बहुत एडवांटेज हैं, बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है, और जहां हार्मफुल है वहां डॉक्टर खुद ही एडवाइस नहीं करते। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपके साथ शेयर करी, एंड होपफुल काफी लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। बाकी थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड थैंक यू डॉक्टर अभिषेक जी। थैंक यू टू यू आल्सो मैम। आई वाज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं कुछ
आपके थ्रू इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स को पहुंच श्योर जाएगी। एक्चुअली मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को ना आपकी वाली इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगेगी कि आप एक्चुअल में एक लाइव डेमो देके बताएं कि एक्चुअल में पेट सिटी कैसा होता है। श्योर, डेफिनेटली वी विल डू दैट इन फ्यूचर। थैंक यू। ओके।